होगी। दिनेश लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश, किस तरह की हलचल देख रहे हैं पीसीसी दफ्तर के बाहर? जी देखिए, पीसीसी ऑफिस के अंदर मतदान शुरू हो चुका है और सबसे पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने वोट दिया है और वोट देकर यहाँ पर तमाम नेता जो बाहर यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जुबैर खान और मंत्री बीडी कल्ला उन्होंने अपना वोट यहाँ पर दे दिया है। जुबैर खान से हम बातचीत करते हैं, वो अपना वोट दे के आ रहे हैं। जुबैर खान जी 22 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा है और 24 साल बाद गैर गांधी परिवार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जा रहा है। किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस के शुरुआत से इंटरनल डेमोक्रेसी हमेशा मजबूत रही है। जब कभी चुनाव नहीं हुआ है तब भी सर्वसम्मति से छोड़ा गया है कि हम फलां को ऑथराइज करते हैं, और इस बार बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। कांग्रेस में सबको आज़ादी थी, जो लड़ना चाहते थे लड़ रहे हैं। खड़गे साहब लड़ रहे हैं, थरूर साहब लड़ रहे हैं, और बिल्कुल शांति प्रिय से, और कोई हाईकमांड ने किसी के लिए कुछ नहीं कहा है। आप जानते हैं, हम तो शुरू से हाईकमांड के लिए कहा, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है तो अपने विवेक से काम करो, जो आपको ठीक लगे वो करो। करिए, प्रजातंत्र में इंटरनल डेमोक्रेटिक चुनाव है। विपक्ष कह रहा है कि खड़गे या जो भी चुने जाते हैं वो रिमोट से चलेंगे गांधी फैमिली से, उनको क्या जवाब देना चाहिए? आज के पूरी बीजेपी रिमोट से नहीं चल रही है, अहमदाबाद से। आप ये सवाल उनसे पूछिए, मोदी और अमित शाह से, दोनों से, कि बीजेपी किसके रिमोट से चल रही है? क्या संविधान से चल रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट से चल रही है? क्या इलेक्शन कमीशन से चल रही है? सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई अधिकार नहीं है कि 150 साल पुरानी पार्टी जो प्रजातंत्र वैल्यू पे बनी है, नड्डा जी का अभी चुनाव किया, कहीं वोट पड़े? हमारे यहाँ वोट तो पड़ रहे हैं, उस पर नुक्ताचीनी करने, ये बीजेपी का चरित्र है। एक राहुल गांधी की पदयात्रा, गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बना जाना, इन एक्सपेरिमेंट से कहीं न कहीं जनता अब कांग्रेस को सीरियस ले रही है। कहीं विपक्ष को, भाजपा को इसी बात का तो डर नहीं है? देखो, भाजपा को इस बात का डर है कि उन्होंने लोगों को गुमराह करके, डिवीजन करके, क्षेत्र के नाम से, धर्म के नाम से, जातियों के नाम से सब कुछ कर लिया। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से लोगों के बीच में निकले हैं, बौखलाई हुई है। वो अपना काम करें ना, उन्हें कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है, उनसे हम क्या कर रहे हैं, हमसे पूछने का क्या सवाल है? और मैं अनुरोध करूंगा, जो कांग्रेस के नेताओं ने जिसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, मीडिया को, उनको भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सवाल पूछे उनसे जो आज सत्ता भोग रहे हैं। विपक्ष से ही सवाल पूछेंगे, विपक्ष से ही जवाब लेंगे। उनको सत्ता में किस लिए बैठा रखे? उनसे पूछिए कि तुम्हारी पार्टी में आज तक कभी इस तरह वोट पड़ा है कि जैसे आज कांग्रेस में पड़ रहा है? तो बिल्कुल ये जुबैर खान है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी मजबूत हो रही है और भाजपा अपने जो उसके अंदर झांके। तो ये पीसीसी पार्टी दफ्तर के बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पुलिस का जाब्ता भी यहाँ पर लगाया गया है, और जो स्पेशल प्रकार के बार कोडिंग वाले, बिल्कुल दिनेश, और यहाँ पे सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। दिनेश, लेकिन 2 दशक बाद ये चुनाव हो रहा है, तकरीबन 22 साल बाद, किस तरह का रुझान आप देख रहे हैं? जी यकीनन, साल 2000 में चुनाव हुए थे, तब सोनिया गांधी के सामने जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था और जितेंद्र प्रसाद को मैच 94 वोट मिले थे। और ऐसे में अब 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान हो रहा है और 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कोई नेता है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनना है वो तय है। और मल्लिकार्जुन खड़गे, जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि उनकी एक तरफा जीत यहाँ पर तय है। उनके सामने शशि थरूर जो चुनाव लड़ रहे हैं, राजस्थान में उन्हें कोई भी ऐसा एजेंट के रूप में पीसीसी डेलीगेट्स नहीं मिला, यानी तो कह सकते हैं कि थरूर को यहाँ पर बहुत कम गुंजाइश है। यहाँ तक कि दावा है खड़गे के जो समर्थक है उनका कि एक वोट भी उनका नहीं मिलेगा, यानी उनका खाता भी यहाँ पर नहीं खुलेगा। तो थोड़ी देर बाद हम पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह शाम 4 बजे तक मतदान होगा और किस तरह जो एक आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है कांग्रेस पार्टी का, उसके दावा किए जा रहे हैं। तो दिनेश, यानी कि साफ तौर पर रुझानों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, लगभग उनकी जो 9000 डेलीगेट्स है, टोटल मतदाता है, उनमें से कह सकते हैं कि 80% के आसपास एक तरफा वोटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में हो सकती है। पूरे देश भर की बात की जाए तो केरल से आते हैं शशि थरूर और वहां से उनको अच्छे खासे वोट मिल सकते हैं, ये एक गुंजाइश है। तो जिस तरह उन्होंने अपना कैंपेन किया खड़गे ने और शशि थरूर ने, हालांकि दोनों ही नेता
वोटर से मिलने के लिए राजस्थान नहीं आ पाए, जिसको लेकर तरह तरह की यहाँ पर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की थी खड़गे के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करने की, क्योंकि वो खुद खड़गे के प्रस्तावक है और कल उन्होंने खंडन किया कि बतौर प्रस्तावक वो अपील कर सकते हैं, किसी राज्य में प्रचार करने के लिए यहाँ पर वो नहीं गए। तो गोविंद सिंह डोटासरा है, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर वोट डाला है। उसके बाद बीडी कला, मंत्री विश्वेंद्र सिंह, विधायक दिव्या मदेरणा और रीटा कुमारी, इन्होंने अपना वोट डाला। और गुरमीत कुंडर है, पीसीसी के सदस्य भी है और करणपुर से विधायक है, वो अपना वोट डालकर यहाँ पर बाहर आए। आप देख सकते हैं उन्होंने अपना वोट डाला। तो गोविंद सिंह डोटासरा से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डोटासरा जी, सबसे पहले आपने वोट डाला है, 22 साल बाद अध्यक्ष का चुनाव और 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष। गांधी और गैर गांधी का इससे कोई सवाल नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर जी चुनाव लड़ रहे हैं। गुप्त मतदान है, जो जिसको वोट देगा, जिसका बहुमत आएगा, वो चुनाव जीतेगा। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के देश के नेता हैं, वो नेता रहेंगे। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग काम करेंगे और वो युवाओं का और सब कांग्रेस पार्टी के लिए जो सम्मान की बात है और उनके आत्मा के नेता हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष इन दो में से जो चुनाव जीतेगा वो होगा। और उसके साथ कंधे से कंधा मिला के देश का प्रत्येक कांग्रेस जन और प्रदेश का प्रत्येक कांग्रेस जन 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार यहाँ पर राजस्थान में बनाएगा और 2024 में हम लोग वहाँ यूपीए सरकार बनाएंगे। सर, एक अच्छा मैसेज जा रहा है, जिस तरह सिस्टमेटिक और बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास करती है और स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी तो मिस्ड कॉल से तो अध्यक्ष बना दिए, पता ही नहीं चलता किसने किसको मिस्ड कॉल दिया और कब कौन अध्यक्ष बन गया। और जब सत्ता में आ गए केंद्र में तो संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। देश को आजादी से लेकर के अब तक जो लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है, बचाने का काम किया, देश को एक और अखंड रखा है, वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के दो स्टेप से भाजपा बैकफुट पर, एक तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है और एक अब संगठन चुनाव हो रहा है और उसके जरिए अब गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा, अब वंशवाद परिवार। तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका इम्पैक्ट देखिए, लाखों लोग आ रहे हैं और किस प्रकार से उनको समर्थन मिल रहा है। वो नेचुरल नेता है देश के, और मोदी जी अपनी तिकड़म से आए हुए नेता हैं, अब झूठे जुमलों से आए हुए नेता हैं, झूठ बोल करके आए हुए नेता हैं। तो अब उनकी सच्चाई सामने आ गई है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है ये तो प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं समझता हूं, चाहे किसानों का मामला ले लीजिए, वो भी बैकफुट पे आए थे, भूमि अधिग्रहण बिल पे भी बैकफुट पे आए थे। कौन से मुद्दे पे बीजेपी जो है वो जनता के मुद्दों को सामने नहीं रखती है, चंद उद्योगपतियों को लाभ देने के मुद्दों के साथ में आगे बढ़ रही है। वो देश के और देश के लोगों की उनको, या प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की उनको चिंता नहीं। तो यह है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका कहना है कि कांग्रेस अब काफी मेहनत कर रही है और आने वाले दिनों में इसका फायदा भी उन्हें बिल्कुल मिलेगा। दिनेश, साफ तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि कांग्रेस मेहनत कर रही है। लेकिन दिनेश, अगर हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की या फिर शशि थरूर की हम बात करें, उनके पॉलिटिकल करियर की बात करें, तो किस तरीके से अब तक के उनके पॉलिटिकल करियर को आप देख रहे हैं? और इसके साथ ही अगर हम बात करें, अगर वो अध्यक्ष बनते हैं दोनों में से कोई भी एक, तो किस तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचेगा, किस तरीके से पार्टी और आगे बढ़ेगी? मल्लिकार्जुन खड़गे काफी अनुभवी नेता है, काफी उम्रदराज नेता भी है। 9 बार वो विधायक रहे और कर्नाटक और भारत सरकार में मंत्री रहे। संगठन का उनको लंबा अनुभव है, सरकार चलाने का उनका लंबा अनुभव है। तो वहीं उनके आगे अगर हम थरूर की बात करें तो सियासी तजुर्बे के आगे वो कहीं यहाँ पर नहीं टिकते। और मल्लिकार्जुन खड़गे एक साउथ से आते हैं, दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं और वहीं उनकी गांधी परिवार में भी अच्छी पकड़ है, वरिष्ठ नेताओं से भी उनका अच्छा तालमेल है। तो ऐसे में जिस तरह बड़े नेता उनके प्रस्तावक बने, खासतौर से ग्रुप 23 में शशि थरूर शामिल थे, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा जैसे नेता खुद वो खड़गे के प्रस्तावक बने। तो आप उनका इस चीज़ से, इस स्टेप से कदर है वो जान सकते हैं कि कितना बड़ा है। तो जैसा कि हमने बताया, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह का दावा किया जा रहा है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तरफा यहाँ पर जीत तय है और राजस्थान से उनसे
अच्छे खासे वोट मिलना भी तय है। जो 414 वोट हैं उसमें से करीब 400 वोट उनको मिलना तय है, उससे ज़्यादा भी उनको वोट मिल सकते हैं। तो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो चुकी है। शाम 4 बजे तक इसी तरह मतदान यहाँ पर होता रहेगा और आप देख सकते हो कि साधारण वोटर की तरह यहाँ पर गोविंद सिंह